बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में जो हमारा क्वेश्चन है वो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के टॉपिक में से है, जिसमें मैं आज आपको वन वे एनोवा टेस्ट जो है वो सिखाऊंगा। और उसके लिए जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन इज़ द फॉलोइंग इज सैम्पल इंफॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन हमें सैम्पल की इन्फॉर्मेशन दी गई है। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट ट्रीटमेंट मीन्स आर इक्वल। हमने जो हाइपोथेसिस टेस्ट करना है वो है ट्रीटमेंट मीन्स आर इक्वल। तो क्वेश्चन में जो है वो 3 ट्रीटमेंट्स हैं। तो जब हमने 2 से ज़्यादा मीन्स की इक्वालिटी को टेस्ट करना हो तो फिर हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एनोवा को यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट ट्रीटमेंट की वैल्यूज़ हैं, ये सेकंड एंड थर्ड। अब इसमें जो क्वेश्चंस हैं, नंबर 1 ए है, स्टेट द नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो पहले हम नल हाइपोथेसिस, जिसको हम H0 से डिनोट करते हैं, तो नल हाइपोथेसिस में आएगा ऑल ट्रीटमेंट मीन्स आर इक्वल। ऑल ट्रीटमेंट मीन्स आर इक्वल। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को H1 या HA से भी डिनोट किया जा सकता है, तो मैं HA1 से डिनोट करूँगा। और इसमें सेम स्टेटमेंट, सिर्फ इसमें नॉट कवर्ड आ जाएगा। नॉट ऑल ट्रीटमेंट मीन्स आर इक्वल। व्हाट इज़ द डिसीजन रूल। अब डिसीजन रूल के लिए पहले हमें क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, और क्रिटिकल वैल्यू के लिए 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को अल्फा से डिनोट करते हैं, और क्वेश्चन में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन है 0.05 यानी कि 5%। और वन वे एनोवा में जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को हम न्यू से डिनोट करते हैं। और इसका जो फार्मूला है वो है K-1, N-K। अब K है नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स, तो क्वेश्चन में 3 ट्रीटमेंट्स हैं, तो ये आ गया 3-1। और N टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो ऑब्जर्वेशन इसमें काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो N है 12 -3, तो ये आ गया 2 और 9। अब हमने जो टेबल वैल्यू देखनी है, यानी जो क्रिटिकल वैल्यू है, उसके लिए हमने F का 5% वाला टेबल यूज़ करना है। और 5% वाले टेबल में हमने 2 के नीचे और 9 के सामने हमने जो वैल्यू होगी वो हमारी क्रिटिकल वैल्यू होगी। तो वो हम टेबल से वैल्यू देखते हैं। ये 5% का टेबल है, और ये फर्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि 2 के नीचे और 9 के सामने ये वैल्यू है 4.26। तो ये क्रिटिकल वैल्यू है 4.26। टेबुलेटेड वैल्यू आ गई 4.26। 5% के टेबल में 2 के नीचे और 9 के सामने ये वैल्यू है 4.26। तो जो F की टेबुलेटेड वैल्यू आ गई वो आ गई 4.26। क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करने के बाद अब हम डिसीजन रूल, ये बी पार्ट का आंसर, डिसीजन रूल जो है वो लिखेंगे। F टेस्ट में जो डिसीजन रूल है उसमें ग्रेटर का साइन यूज़ होता है, तो ये हम इसका डिसीजन रूल आएगा रिजेक्ट H0 if
कैलकुलेटेड एफ इज़ ग्रेटर देन टेबुलेटेड, और टेबुलेटेड है 4.26। अगर हमारे कैलकुलेटेड एफ की वैल्यू जो है वो 4.26 से बड़ी आ गई तो फिर हम एच नाट को रिजेक्ट कर देंगे, और अगर कैलकुलेटेड एफ टेबुलेटेड एफ से ग्रेटर ना आया तो फिर एच नाट एक्सेप्ट होगा। अब ये जो कैलकुलेटेड एफ है इसके लिए हमें अनोवा टेबल जो है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। ये अनोवा टेबल है। इसमें जो फर्स्ट कॉलम में हम सोर्स ऑफ वेरिएशन लिखते हैं, और ये सोर्स ऑफ वेरिएशन जो है वो है ट्रीटमेंट एंड एरर एंड टोटल, ट्रीटमेंट एरर एंड टोटल। सेकंड कॉलम में सम ऑफ स्क्वायर्स है, तो इधर हम एस एस टी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट इसकी वैल्यू लिखेंगे, अभी वो हम कैलकुलेट करेंगे तो इधर लिखेंगे। और फिर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर एस एस ई, वो भी हम कैलकुलेट करते हैं, और इधर आएगा लास्ट पे आएगा एस एस टोटल। थर्ड कॉलम जो है वो है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो ट्रीटमेंट की जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है उसका फार्मूला है k-1, और एरर की जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो है n-k, और टोटल की है n-1। फोर्थ कॉलम में मीन स्क्वायर है, मीन स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट। मीन स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट के लिए हमने सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट को डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की ट्रीटमेंट की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड करना है, यानी एस एस टी डिवाइडेड बाय k-1। और मीन स्क्वायर ऑफ एरर जो है उसके लिए हम एस एस एरर को डिवाइड करेंगे n-k पे। लास्ट कॉलम में जो एफ हमने फाइंड करना है, जो कैलकुलेटेड एफ है, उसका फार्मूला है एम एस टी डिवाइडेड बाय एम एस ई। अब ये टेबल कंप्लीट करने के लिए पहले हमें ये सम ऑफ स्क्वायर्स जो हैं ये फाइंड करना पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें सम ऑफ स्क्वायर्स फाइंड करते हैं। सम ऑफ स्क्वायर्स फाइंड करने के लिए हमें ये जो हमारे पास ट्रीटमेंट है, फर्स्ट ट्रीटमेंट को हम x1 से डिनोट कर लेते हैं, और जो उसकी वैल्यूज़ हैं वो है 8, 6, 10, 9। सेकेंड ट्रीटमेंट को हम x2 से डिनोट कर लेते हैं, उसकी वैल्यूज़ हैं 3, 2, 4, 3। थर्ड ट्रीटमेंट x3, आप इसको T1, T2 और T3 से भी डिनोट कर सकते हैं, 3, 4, 5, 4। अब हमने पहले सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टोटल फाइंड करना है, तो उसके लिए जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं उसका जो फार्मूला है एस एस टोटल इज इक्वल टू सुमेशन एक्स स्क्वायर माइनस सुमेशन एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। फिर सम ऑफ स्क्वायर्स ट्रीटमेंट, ये कैलकुलेट करेंगे, और इसका जो फार्मूला यूज़ करेंगे, इसका फार्मूला है एस एस टी इज इक्वल टू सुमेशन टी सी स्क्वायर ओवर एन सी माइनस सुमेशन एक्स होल स्क्वायर ओवर एन। टी सी यानी कि हर कॉलम का जो टोटल है, हर कॉलम के टोटल का स्क्वायर लेंगे, हर कॉलम के टोटल के स्क्वायर को डिवाइड करेंगे उसी कॉलम की नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे, और जितने आंसर आएंगे हर फ्रैक्शन को ऐड करेंगे और फिर उस टोटल में से माइनस कर देंगे इस रिजल्ट को। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ट्रीटमेंट के बाद हमने सम ऑफ स्क्वायर्स एरर फाइंड करना है।
एस एस ई के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे एस एस टोटल जो है वो इन दोनों का सम है, यानी एस एस टी प्लस एस एस ई। ये हम पहले कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम ये कैलकुलेट करेंगे। तो फिर इसको कैलकुलेट करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। उसमें एस एस टी की साइड चेंज करेंगे तो एस एस टोटल माइनस एस एस ट्रीटमेंट, एस एस टोटल में से एस एस ट्रीटमेंट माइनस करेंगे तो हमारे पास एस एस एरर आ जाएगा। तो एस एस एरर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर के लिए हम फार्मूला यूज़ कर लेंगे एस एस टोटल माइनस एस एस टी। तो इन एस एस के लिए हमें इन कॉलम्स के टोटल चाहिए। फर्स्ट कॉलम का जो टोटल है वो आ जाएगा 33। सेकंड कॉलम की वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो इसका टोटल आ जाएगा 12, और इन वैल्यूज़ को ऐड किया तो इनका टोटल आ गया 16। अब सुमेशन एक्स जो है इन सारी वैल्यूज़ का टोटल, तो ये जो तीनों कॉलम्स के टोटल आए हैं इनको आप ऐड कर लें, तो इनको हम ऐड करेंगे 33 प्लस 12 प्लस 16, तो ये आ जाएगा 61। तो x का टोटल आ गया 61। अब हमें x स्क्वायर का टोटल चाहिए, उसके लिए हम ये जितनी भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन है इनके स्क्वायर्स फाइंड करते हैं। तो 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64, 6 का स्क्वायर आएगा 36, 10 का स्क्वायर आ गया 100, 9 का स्क्वायर है 81, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, 5 का स्क्वायर आएगा 25, 4 का स्क्वायर आ गया 60। इन स्क्वायर्स को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर का जो टोटल है इन सारी वैल्यूज़ का जो टोटल है वो आ जाएगा 385। अब इस फार्मूले में हम पहले वैल्यूज़ पुट करेंगे। सुमेशन एक्स स्क्वायर 385 माइनस सुमेशन एक्स 61, 61 का स्क्वायर ओवर एन जो है वो है 12। 385 माइनस 61 का पहले आपने स्क्वायर लेना है, 61 का स्क्वायर लेके फिर आपने उसको 12 पे डिवाइड करना है। 61 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12, 61 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ गया 310.08। तो एस एस टोटल की वैल्यू हमारे पास आ गई 310.08। अब हम एस एस टी फाइंड करेंगे। तो एस एस टी के लिए ये जो टर्म है इसको आपने एक्सपेंड कैसे करना है, सुमेशन x1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1, पहले कॉलम के टोटल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पहले कॉलम की वैल्यूज, प्लस सुमेशन x2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2, प्लस सुमेशन x3 हर कॉलम के टोटल के स्क्वायर को उसी कॉलम की वैल्यूज पे डिवाइड करना है, माइनस सुमेशन x होल स्क्वायर ओवर n। अब x1 का टोटल, फर्स्ट कॉलम का टोटल है 33 स्क्वायर ओवर फर्स्ट कॉलम में वैल्यूज हैं 4, 1 2 3 4, प्लस सेकंड कॉलम का टोटल है 12 का स्क्वायर और सेकंड कॉलम में वैल्यूज हैं 4। थर्ड कॉलम का टोटल है 16 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n3, तीसरे कॉलम की वैल्यूज उसमें भी 4 वैल्यूज हैं, माइनस सुमेशन x सारी वैल्यूज का टोटल है 61, उसका स्क्वायर ओवर n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 12। 33 का पहले स्क्वायर लेंगे, 33 का स्क्वायर लेंगे उसको हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 272.25, प्लस 12 का स्क्वायर लेंगे तो 144 आ जाएगा, उसको 4 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 36। 16 का स्क्वायर लेंगे तो 256 आ जाएगा, उसको 4 पे डिवाइड करेंगे तो आ गया 64, माइनस 61 का स्क्वायर लेके उसको 12 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 310.08। अब इन वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेंगे, 272.25 प्लस 36
प्लस 64 माइनस 310.08, तो ये आ गया 62.17। तो SST आ गया, SST सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट आ गया 62.17। इसके बाद अब हम SS टोटल फाइंड कर लेते हैं, सॉरी SS एरर, SSE फाइंड करेंगे तो SS टोटल था 310.08, 3 ये SS टोटल था 385 माइनस 310.08, ये था 74.92। ये गलती से वो हमने माइनस नहीं किया, ऐसे ही ये वाली वैल्यू लिख दी, तो ये है 74.92। तो 74.92 में से माइनस करेंगे हम SST को, और SST है 62.17। 74.92 में से माइनस करेंगे 62.17 को, तो ये SSE आ गया 12.75। अब ये वैल्यूज़ हम इसमें पुट करते हैं। SST है 62.17, SSE है 12.75 और SS टोटल है 74.92। ये K-1, K जो है वो 3 है, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट 3-1, तो ये आ गया 2, और ये 12-3, तो ये आ गया 9, और 12-1 ये आ गया 11। मीन स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट फाइंड करेंगे तो SST यानी कि 62.17 को डिवाइड करेंगे 2 पे, तो ये आ गया 31.09। मीन स्क्वायर ऑफ एरर के लिए SSE को डिवाइड करेंगे n-k पे, तो ये आएगा 12.75 डिवाइडेड बाय 9, तो ये आ गया 1.42। F फाइंड कर लेते हैं, तो MST को डिवाइड करेंगे हम MSE पे 31.09 डिवाइडेड बाय 1.42, तो F की वैल्यू आ गई 21.95। अब कैलकुलेटेड F आ गया 21.95, और जो टेबुलेटेड था 4.26। तो डिसीजन रूल था रिजेक्ट H0 इफ कैलकुलेटेड F इज ग्रेटर देन 4.26। तो हमारा कैलकुलेटेड जो है वो टेबुलेटेड से ग्रेटर आ गया, इट मीन्स वी रिजेक्ट H0। कंक्लूजन इज वी रिजेक्ट H0। H0 रिजेक्ट होने का मतलब यह है कि जो ट्रीटमेंट मीन्स है वो इक्वल नहीं है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, जिसमें हमने एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के टॉपिक में से वन वे एनोवा का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया। क्वेश्चन में जो कुछ पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग हम आंसर देते गए। तो पहले हमने नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिखे, फिर उसके बाद डिसीजन रूल के लिए हमने क्रिटिकल वैल्यू देखी, और क्रिटिकल वैल्यू के लिए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को यूज़ किया। उसके बाद इस टेबल को कंप्लीट करने के लिए, नोवा को कंप्लीट करने के लिए हमने SS टोटल, SST और SSE फाइंड किए। देन हमने ये टेबल कंप्लीट किया और F की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो हमने फाइंड की, और लास्ट पे हम कंक्लूजन पे पहुंचे कि जो H0 है उसको हम रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो टेबुलेटेड वैल्यू से ग्रेटर आ गई। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।